Assalamualaikum dear student, today is your maths class, okay, in which you have studied mathematics. okay, आपके पास मैथ्स की जो बुक है वो ये वाली होगी, ठीक है। आप अपने पास जो है वो चेक कर लें कि यही बुक है, ठीक है। मैथमेटिक्स अ टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लिए एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक आपके लिए ये होगी, ठीक है। इस नोटबुक में फ़र्स्ट आपने क्या करना है, कार्ड फिल करना है। कार्ड पे आपके पास फ़र्स्ट जो है हमने ये फिल करना है। इसमें हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर अगर आपको इशू है तो लिख लें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें और इसके आगे लिख दें मिड टर्म, क्योंकि यहाँ मिड टर्म स्टार्ट करें तो आपने मिड टर्म अंतर मेंशन कर देना है। सेकंड आपके पास क्या है, नेम अपना लिख दें, क्लास 6 सेक्शन जो भी आपको दिया हुआ है वो सेक्शन लिख दें, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और ये आपकी नोटबुक जो है वो क्लास वर्क भी है और होमवर्क की भी है, ठीक है। इसी में हम क्लास वर्क भी करेंगे और होमवर्क भी करेंगे, क्लियर, ओके। आगे आपने क्या करना है, अब आपने ये कवर फिल करना है, ठीक है। इसमें अगेन आपने क्या करना है, सीरियल नंबर मेंशन करना है, ठीक है। नेम आपका जो भी है आप वो लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास मेंशन करें, क्लास 6 हो गया। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, मैथ्स है, ठीक है। ये हमने मैथ्स लिख दिया। ब्रांच हमारी कौन सी है, गर्ल्स 2, ठीक है, तो ये लिख दिया। सेशन कहाँ से है हमारा, स्टार्ट हो रहा है 2021 टू 2022 तक, क्लियर। अब यहाँ पर आपका जो भी टीचर्स नेम को आप अभी ना लिखें, ठीक है। ये फिर हम जब क्लास में आप लोग आएंगे तब हम फिल कर देंगे। और अभी आप जो कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा काम है, मिड टर्म का, तो ये हमने मिड टर्म में मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप जब कर लेंगे उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर्स कंटेंट, ठीक है। अच्छा, कोर्स कंटेंट फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम 2021 टू 2022, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 पोर्शंस होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक्स, एक होता है अलजेब्रा एंड द थर्ड वन इज़ ज्योमेट्री, क्लियर हो गया। सेम एज़ इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पर सारा लिखा है, शेडिंग की है, लाइनिंग लगाई है, जैसे लिखा है एज़ इट इज़ आपकी कॉपीज़ पे भी ये सब होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो ये आपने यहाँ से देख के अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है, क्लियर। कोर्स कंटेंट फॉर मिड टर्म 2021 टू 2022, ठीक है। अर्थमेटिक्स के पार्ट में हम कौन कौन से यूनिट करेंगे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5। इन यूनिट नंबर 1 वी हैव सेट्स, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में हम सेट्स पढ़ेंगे और सेट्स की हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 प्लस ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यूनिट नंबर 2 आ जाता है। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स में एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 प्लस ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 प्लस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर हमारे पास पार्ट आ जाता है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में हम करेंगे यूनिट नंबर 8 जस्ट, उसमें हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ठीक है। हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे अलजेब्रा है क्या। उसकी एक्सरसाइजेस हमारे पास होंगी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 प्लस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्री का पार्ट, ठीक है। अब ज्योमेट्री में आपने क्या करना है, पहले तो हम ज्योमेट्री की डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, और आपको पता है एंगल जितने भी हैं वो हमारे पास कंपास से ही बनते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। ये सब करेंगे। उसमें हमारे पास यूनिट नंबर 10 है ज्योमेट्री का, एक्सरसाइज 10.3 करेंगे जस्ट, ठीक है। उसमें हमारे पास जो भी वो होगा, ट्राइंगल बनाना है या जो भी बनाना है, उसमें साथ में उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ टेबल्स, 2 to 14 टेबल्स होंगे, ठीक है। अब हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है कि जब भी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम अपने लिए बनाते हैं टाइटल पेज बनाते हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, तो उसके लिए आप टाइटल पेज ऐसे रेडी कर लेंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा प्यारा बनाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। शेडिंग वगैरह स्केचेस आपको आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 सेट्स, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर, ओके। स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 1। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1 में
डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सेट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं सेट्स का, वो है क्या, सेट बेसिकली होते क्या हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेट्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। डेफिनेशन है सेट, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर्स। सेट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। आप किसी भी चीज़ की कलेक्शन कर लें, कोई भी चीज़ की कलेक्शन कर लें, जैसे कलरिंग सेट हो गया, उसमें भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ कलर्स होता है। सिर्फ एक कलर तो नहीं होता, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, कितने डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक पूरा सेट ऑफ कलर्स होता है, ठीक है। तो हमने वो क्या किया है, कलेक्शन की हुई है कलर्स की, ठीक है। अगर इसी तरह मैं ले लेती हूँ अपने लिए बुक्स का सेट ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 6 क्लास की बुक्स का पूरा सेट ले लेती हूँ, तो उसमें मेरे पास सिर्फ एक बुक नहीं आती, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, SST सारी बुक्स आ जाती हैं। तो जब वो सारी बुक्स को मैं इकट्ठा करती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास एक क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। फर्स्ट तो हम ये करते हैं कि सेट में हमने क्या किया है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स किया, हमने कलेक्ट कर लिए चीज़ों को, ठीक है, ऑफ वेल डिफाइंड, और उनको हमने एक प्रॉपर अरेंजमेंट में करना है, ठीक है, अरेंज फॉर्म में लिखना है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वो टर्म्स होती हैं कि वो जो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स या रिपीटिशन ऑफ थिंग्स ना हो। जैसे अगर मैंने कलरिंग सेट लिया है, तो कलरिंग सेट में मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, डिफरेंट सिंगल कलर होगा। अब येलो को मैं 2 दफ़ा तो नहीं रख सकती अपने पास, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा है मेरे पास। तो हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास कोई भी टर्म, कोई भी थिंग जो होती है वो रिपीट नहीं होती, ठीक है। अगर मेरे पास 6 क्लास की बुक्स का सेट है, तो वो भी मेरे पास एक मैथ्स की बुक होगी, एक इंग्लिश की बुक होगी, एक साइंस की बुक होगी, कोई भी बुक हमारे पास उसमें रिपीट नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि बुक शॉपकीपर जो है आपको 2 मैथ्स की बुक दे, 2 इंग्लिश की बुक दे, ठीक है। तो आपको सिंगल एक पेयर मिलेगा, बुक्स का पूरा सेट मिलेगा, उसमें सिंगल एक मैथ्स की, एक उर्दू की, एक इंग्लिश की बुक्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसको ज़रूर मेंशन करें कि हमारे पास कभी भी सेट में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स और रिपीटिशन ऑफ थिंग्स नहीं होते, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स, अब जब हम सेट वो बना लेते हैं, जैसे मैंने कलरिंग सेट बना लिया है या बुक्स ऑफ सेट बना लिया है, उसमें जो मेरे पास बुक्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स हैं, जाहिर बात है वो या तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होंगी या थिंग्स होंगी, कोई भी चीज़ें हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, उन चीज़ों को मैं क्या कहूँगी, अपने लिए मेंशन करूँगी, सेट्स में उन्हें कहूँगी कि वो उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर एक दफ़ा पढ़ लें, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर्स। क्लियर। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, द सेट ऑफ डेज़ ऑफ अ वीक। अब देखें, एक सेट है मैंने बनाया है, उसमें मेरे पास क्या है, डेज़ ऑफ अ वीक। वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, और 7 डेज़ में कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये पूरे 7 डेज़ हैं और कोई भी रिपीटिशन ऑफ डे नहीं हो रहा। क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है ना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पर लिखा है लेस दैन 10, इट्स मीन के लेस दैन 10 कहाँ तक आएगा, 9, क्योंकि 10 से छोटा, 10 से कम, तो वो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। क्लियर हो गया। सेकंड, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आप एक सेट बनाते हैं तो उसको कोई ना कोई नेम असाइन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपने क्या करना है, उसको कैपिटल लेटर से कोई भी आप नेम दे दें, ठीक है। जैसे अगर मैं सेट ऑफ डेज़ बना रही हूँ तो मैं इसको नेम दे देती हूँ, ए नेम दे देती हूँ। फिर इक्वल टू, सेट के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमने क्या लगानी है, कर्ली ब्रेसेस लगानी है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए। उसमें आपने फिर अपने एलिमेंट्स या मेंबर्स लिखने हैं। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पे नहीं लिखना, जस्ट ये जो राइटिंग वर्क है, ये जो पेन से मैंने सारा लिखा है, आपने ये नीट लिखना है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्लियर हो गया। ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, सेट आपको समझ आ गया सेट हमारे पास क्या होता है। इसके बाद आपने बुक ओपन करनी है। बुक में आपके पास है पेज नंबर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ये आपने यहाँ से बुक में अपने लिए एक्सरसाइज 1.1 ओपन करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, देखिए मैं आपको नोटबुक पे भी दिखा देती हूँ, एज़ इट इज़ आपने लिखना है कॉपी पे।
नोटबुक पे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं इफ़ सेट ए, हमें एक सेट दिया हुआ है, देखें सेट को नेम दिया हुआ है, फर्स्ट ए नेम दिया हुआ है, उस सेट के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपको बताया था ना कि सेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, ये सारे मेंबर्स हैं। किस सेट के हैं, ए सेट के, इसको नेम देख दिया। अब हमने बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर रॉन्ग। इसमें से हमें जो जितनी स्टेटमेंट्स नीचे गिवन हैं इसमें हमने बताना है ये करेक्ट है या फिर ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास है 5 बिलोंग्स टू ए। व्हाट डज इट मीन, बिलोंग का क्या मतलब है कि 5 जो है वो ए में प्रेजेंट है, बिलोंग करता है या नहीं। अब आप बताएं 5 जो है वो ए में है, नहीं है, क्योंकि ये 4, 6, 8, 10, 12, 14 जब नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 12 बिलोंग्स टू ए। 12 बिलोंग करता है, 12 प्रेजेंट है ए में, सेट ऑफ ए में, यस 12 इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 14 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ चेक करें 14 है हमारे पास, येस 14 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ करेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास है 9 चेक करें, 9 बिलोंग्स टू ए, 9 इज़ प्रेजेंट इन द सेट ऑफ ए, नो 9 तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 4, 6, 8, 10 9 इज़ मिसिंग, तो 9 नहीं है, तो यहाँ पर अगेन लिख देंगे रॉन्ग। और जो लास्ट हमारे पास है वो हमारे पास है 4, 6 एंड 10 आर मेंबर्स ऑफ द सेट ए। वो बोल रहे हैं कि 4, 6 और 10 जो है वो सेट ऑफ ए के मेंबर्स हैं या नहीं। तो हम चेक करते हैं 4 भी है, 6 भी है एंड 10 भी है, वो तीनों जो हैं वो मेंबर्स हैं किसके, सेट ऑफ ए के। तो ये अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसमें आपने नीचे करेक्ट लिखना है, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें जस्ट हमने ये बताना था कि हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, उस सेट में हमने जो जितनी भी नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें हमने बताना था कि वो जो है सेट, वो उसमें टर्म्स जो हैं, वो जो मेंबर्स हैं वो उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन टैबुलर फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है। आपने क्या करना है, अगेन अपनी बुक को खोल, क्वेश्चन लिखना है नोटबुक पे, ठीक है। नोटबुक पे क्वेश्चन लिख के उसमें आपने करना है राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, बुक से ही आपने लिखना है, ठीक है। द सेट ऑफ डेज, अच्छा हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, द सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, ये हमें क्वेश्चन बुक में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप लोग, द सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, यहाँ से आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म में फ़र्स्ट तो हम क्या करते हैं, अपने सेट को एक नेम दे देते हैं। मैं इसको नेम दे देती हूँ ए का, या आप चलें बी का नेम दे दें, ठीक है। बी का हमने नेम दे दिया, इसमें हमने इसको सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, आपको पता है एक डेज़ ऑफ वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, और आपको उन डेज़ के नेम्स भी पता है, तो आपने जस्ट उन डेज़ के नेम्स मेंशन कर देने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट इज़ संडे, ठीक है। और जब आप लास्ट लिख लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नंबर 2 है, आप एक लाइन स्किप करेंगे फिर नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है।
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इन नेचुरल नंबर्स में फिर अगेन आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है, प्रॉपर नीट वर्क करना है, ठीक है। आराम से करें, समझ ना आए तो आप लोग मैसेज कर लें, ठीक है, पूछ सकते हैं, लेकिन गंदा काम किसी ने नहीं करना, प्रॉपर नीट काम करें। बहुत सिंपल है। आप देखें द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है ना, तो इसको हम नेम दे देते हैं n का, ठीक है। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने कहाँ तक जाना था, 10 तक जाना था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, मेंशन हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहाँ 10 पर जाकर स्टॉप हो जाऊँगी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। जितना आपको कहा गया है, जितनी डिमांड की गई है, आपने उस क्वेश्चन को वहाँ तक ही ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 तक स्टॉप कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें हमारे पास इंग्लिश वोवल अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। इसमें आप नेम दे दें अपने लिए सेट को। पहले तो आपने सेट को एक नेम असाइन कर देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, इंग्लिश वोवल्स लिखने, ठीक है, AEIOU, सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। आपको पता है इस्लामिक कैलेंडर के नेम क्या होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 6, तो इट्स मीन के फर्स्ट 6 लिखने हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, जितने भी पहले 6 आते हैं वो 6 आपने क्या करना है, एक सेट बनाना है। सेट को पहले एक नेम असाइन करना है, कैपिटल लेटर्स में कोई भी आप ABC जो आपको ठीक लगे वो नेम लिख दें। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, उसमें फर्स्ट 6 इस्लामिक कैलेंडर के नेम्स लिखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ मंथ्स इन इंग्लिश कैलेंडर। अब इंग्लिश कैलेंडर में तो सिंपल है, ये तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया कि 6 लिखने हैं कि 4 लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप सारे लिखेंगे, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तक सारे लिखेंगे। और हर एक मंथ लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने देखें डेज़ लिखे थे ना, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। तो ये कॉमा लगा के आपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। क्लियर हो गया। ओके, द सेकेंड लास्ट इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स, एक या दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बनते। एक तो वो अपना फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं 2, ठीक है, 2 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। तो 2 3 5 9 नहीं होगा, ठीक है, 2 3 5 7 11, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। और इसको आपने करना कैसे है कि आपने लिखना है P = यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7। अब यहाँ पर देखिए हमें लिमिट तो गिवन नहीं है ना कि कहाँ तक लिखने हैं, तो हम क्या कर देंगे, इधर लगा देंगे अप टू सो ऑन, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें इसमें नहीं पता कि आपने 10 तक लिखने हैं, 14 तक लिखने हैं, 15 तक लिखने हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। अब आपने देखना है कि आपके पास ईयर में कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। आपने एक सेट बनाना है, सेट में आपने उसको नेम दे देना है, ठीक है, उसको प्रॉपर ब्रैकेट लगा के और सीजन्स के नेम लिख देना है, विंटर समर ऑटम स्प्रिंग। क्लियर। ओके गर्ल्स, ये कर लें अच्छे से काम, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर।